अब हमने जितने भी अभी तक जो क्वेश्चंस किए ना वो सब बेसिक क्वेश्चंस थे। अब जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें कुछ आएगा। एक तो आपके पास ओवरहेड कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहले उस चीज को अपन कवर करते हैं। ओवरहेड, पहले तो बताओ ओवरहेड मतलब क्या है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताया था मैंने, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी अब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओवरहेड जो है यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से जो आपने पहले पढ़ा था। तीन सही बोल रहे हो। एक तो फैक्ट्री ओवरहेड पढ़ा आपने, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ा, एक सेलिंग। वो थे वर्क के बेस पे, यानी कि फंक्शंस के बेस पे, कार्य के आधार पर कि कुछ कार्य फैक्ट्री में हो रहा है उसके आधार पर। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर उसकी स्थिरता के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर। तो यहां पर भी ओवरहेड को कितने भागों में बांटा गया है, यहां पर भी हमारे पास 3 ओवरहेड को बांटा गया है। नो मेटेरियल नहीं है। सबसे फर्स्ट वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल को अपन बोल सकते हैं परिवर्तनशील, परिवर्तनशील ऊपरी वे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना इस टॉपिक को, ये कॉस्टिंग का बेस भी है, ध्यान रखना। दूसरा है हमारे पास में फिक्स ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड जिसे अपन स्थिर या स्थायी दोनों बोल सकते हैं। एक होता है हमारे पास में सेमी वेरिएबल। क्या होता है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, जिसे हम कह सकते हैं अर्ध परिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील, ठीक है। कितने ओवरहेड हो गए हमारे पास टोटली, 3। अब देखो वेरिएबल ओवरहेड क्या होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं जो प्रति इकाई समान रहते हैं। मतलब अगर मैं 1 यूनिट बनाऊंगा और 1 यूनिट पर अगर कोई 10 रुपए का खर्चा लग रहा है तो 2 यूनिट बनाने पर खर्चा लगेगा 20 रुपए, प्रति इकाई समान रहेगा, ठीक है। जैसे अपन अगर इसमें एग्जांपल लें, ठीक है, पहले तो इसको समझते हैं। जो पर यूनिट मतलब 1 यूनिट पर सेम रहेगा। अब चाहे आप 1000 इकाई बनाओ, 2000 बनाओ, 10,000 बनाओ, 50,000 बनाओ, कितनी भी इकाइयां बनाओगे, 1 यूनिट पर जो खर्चा लगेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट मटेरियल। क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। या अपन डायरेक्ट लो छोड़ दो, नहीं तो अभी आप बोलोगे सर इसमें ओवरहेड में कैसे आ गया। मटेरियल की अगर मैं बात करूं, मटेरियल, तो मटेरियल में बताओ, मैंने कहा 1 यूनिट बनाने में 10 रुपए की सामग्री यूज आ रही है, ठीक है। तो बताओ मैं 2 यूनिट बनाऊंगा तो कितने रुपए की सामग्री यूज आएगी, 20 रुपए की। 3 यूनिट बनाऊंगा तो 30 रुपए की। 4 यूनिट बनाऊंगा तो 40 रुपए की। बताना अब अच्छे से, पर यूनिट का खर्चा कितना आ रहा है। यहाँ 1 यूनिट का खर्चा 10 रुपए, यहाँ 1 यूनिट का, 1 यूनिट का दो यूनिट का 20 रुपए है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 20/2, 10 रुपए। यहाँ 30 रुपए का खर्चा आया 3 यूनिट बनाने में, तो 1 यूनिट का खर्चा कितना आएगा, अगेन 10। यहाँ 40 रुपए का खर्चा आया कितनी, 4 यूनिट बनाने में, तो 1 यूनिट बनाने में 10। समझ पा रहे हो। तो ध्यान से इसको समझना अच्छे से। जो पर यूनिट तो सेम रहेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, पर यूनिट सेम रहेगा, लेकिन टोटल अमाउंट में चेंज होगा। ये टोटल अमाउंट है, इसको क्या बोलते हैं। 2 यूनिट बनाई 20 रुपए टोटल खर्चा आया, 3 यूनिट बनाई 30 रुपए टोटल खर्चा आया। समझ पा रहे हो। यानी कि जो पर यूनिट क्या रहता है, सेम रहता है, और टोटल अमाउंट में क्या होता है, टोटल अमाउंट में चेंज होता है। इसलिए वेरिएबल एक्सपेंस को ऐसा एक्सपेंस माना जाता है जो क्या होगा, चेंज होगा, किसमें, टोटल अमाउंट में, लेकिन पर यूनिट क्या रहेगा, सेम। तो हमें पहले पर यूनिट का नहीं सोचना, पहले मेरा दिमाग यहां आना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील, जो चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, जितनी ज्यादा यूनिट बनाऊंगा उतना ज्यादा खर्चा आएगा। समझ रहे हो। 1 यूनिट बनाई 10 रुपए, 2 यूनिट बनाई 20 रुपए, चेंज हो गया। 3 यूनिट बनाई 30 रुपए, लेकिन पर यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ पा रहे हो। फिर बात करते हैं फिक्स एक्सपेंस की, फिक्स ओवरहेड। ये कौन से ओवरहेड होते हैं, ये वो ओवरहेड होते हैं जो टोटल में फिक्स रहेंगे। यहां टोटल क्या था, चेंज हो रहा था। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, पहले हमें टोटल का देखना है। टोटल अमाउंट जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन पर यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ रहे हो। यहां टोटल अमाउंट क्या है, वो फिक्स रहेगा, लेकिन पर यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी, पर यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी अगर हम बात करते हैं कि वेरिएबल
ये डायग्राम है पूरा बनाना है ऐसी चीज, समझ गए। अब देखो फिक्स वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, पर जो टोटल अमाउंट में वेरिएबल होगा चेंज होगा, और पर यूनिट में क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा, ठीक है। और फिक्स में क्या हो गया, टोटल अमाउंट में फिक्स रहेगा लेकिन पर यूनिट में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इसके बेस पे। अब सेमी वेरिएबल वाला एक्सपेंस क्या होता है, बता सकते हो कोई? ये सेमी वेरिएबल ऐसा एक्सप्रेस होता है जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स रहता है, ठीक है, कुछ परसेंटेज अमाउंट फिक्स रहता है और कुछ परसेंटेज जो होता है वो वेरिएबल होता है, समझ गए, वो खर्चा। तो इसमें से अपने को क्या होगा, क्वेश्चन खुद बताएगा कि जैसे 40% फिक्स है या 50% फिक्स है, या ये बोल देगा 60% वेरिएबल है या 50% वेरिएबल है या 30% वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उसमें से फिक्स को अलग करना है, वेरिएबल को अलग करना है, ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंस को हमेशा ध्यान रखना, एक चीज दिमाग में डाल दो, फिक्स में हमेशा जब भी आपका दिमाग चले तो यहाँ ना चाहिए कि टोटल अमाउंट फिक्स होगा, और वेरिएबल में हमें हमेशा पर यूनिट के बेस पे कंसीडर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल दूं बताओ वेरिएबल एक्सपेंस में सबसे पहले कहा क्या सोचोगे, टोटल या पर यूनिट, तो हमें सोचना है पर यूनिट का। वेरिएबल खर्चा पर यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिक्स खर्चा टोटल अमाउंट में क्या रहेगा, सेम रहेगा, आया समझ में। वेरिएबल एक्सपेंस टोटल अमाउंट में क्या होगा, चेंज होगा। फिक्स एक्सपेंस पर यूनिट में क्या होगा, सेम या चेंज, चेंज होगा, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्शन करेंगे वैसे वैसे हमारा खर्चा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? चलो अब इसको अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी समझेंगे, ठीक है, नहीं उसको अपन डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझ लेंगे, ज्यादा बेटर होगा। इसको उतारा नहीं क्या अभी तक, अब देखो अब आते हैं अपन क्वेश्चन में। एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन अपन करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ये तो समझ गए। अब मैं पूछूंगा पहले तो आपसे ऑर्डरली, देखते हैं कौन गलत आंसर देता है। अच्छा अब चलो मोहित, सबसे पहले मोहित से पूछ ले। मैं आपको कह रहा हूं मैं 5,000 यूनिट बनाता हूं, कितनी, 5,000 यूनिट, ठीक है। और 5,000 यूनिट बनाने पर हमारा एक्सपेंस जो है वो आ रहा 20,000 रुपए का। कितने का खर्चा आ रहा है, 20,000 का, ठीक है। मैंने 10,000 यूनिट बनाई और मेरा खर्चा है वो हो गया है 40,000 रुपए का। ये एक्सपेंस वेरिएबल है या फिक्स है? सर वो ऊपर वाला तो वेरिएबल है, खाली ये। अच्छा एक बात मुझे अच्छे से समझाना, मैंने यहाँ हाथ रख दिया और अगर मैं अब पूछूं ना आपसे कि बताओ ये वेरिएबल या फिक्स है, तो आपका आंसर ही नहीं आ सकता है। कैसे पता लगाओगे वेरिएबल है कि फिक्स है? हम कंपेयर करेंगे ना जब दो चीजों में, तभी अपने को पता लग पाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कि वो फिक्स है या वेरिएबल। फिक्स खर्चा वो खर्चा होता है जो टोटल अमाउंट में सेम रहता है। क्या सेम है, तो क्या है, वेरिएबल। समझ पा रहे हो? अगर मैं यहाँ ये लिखता, अब बताओ ये क्या है, तो आप कहते सर ये तो फिक्स है। 5,000 बना रहे हैं तो भी 20,000 लग रहा है, 10,000 बना रहे हैं तो भी 20,000 लग रहा है, 15,000 बना रहे हैं तो भी 20,000 लग रहा है। ये कौन सा हो गया, फिक्स। इस पॉइंट को क्लियर करो, समझ पा रहे हो? अब मैंने यहाँ थोड़ा चेंज किया, मैंने कहा बताओ ये खर्चा क्या है, ये वेरिएबल है। कैसे पता लगा, सर चेंज हो रहा है, टोटल अमाउंट, जब टोटल अमाउंट में चेंज होगा तो वेरिएबल है, जब टोटल अमाउंट में फिक्स रहेगा तो फिक्स है, सिंपल सी बात है। बताओ यहाँ पर यूनिट का खर्चा कितना आया, कैसे निकालोगे पर यूनिट, एक यूनिट का 20,000 का खर्चा 5,000 यूनिट बनाने में आया, तो एक यूनिट बनाने में खर्चा कितना आएगा, 20,000 डिवाइड बाई 5,000 बराबर 4 रुपए। ध्यान से देखना, यहाँ खर्चा आया 40,000 रुपए, कितने यूनिट बनाने में, बताओ एक यूनिट का खर्चा, समझ पा रहे हो? यहाँ 60,000 का खर्चा आया, कितने यूनिट बनाने में, एक यूनिट बनाने में। क्या चीज समझ में आई? सर वेरिएबल एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो टोटल अमाउंट में चेंज होते हैं, इसलिए वेरिएबल है ना। वेरिएबल एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो टोटल अमाउंट में चेंज होंगे लेकिन पर यूनिट हमेशा सेम रहता है। एक यूनिट का खर्चा अगर वो जो अपन देखते हैं हमेशा फिक्स रहेगा, वो कौन से एक्सपेंस होंगे हमारे पास में, वेरिएबल। अब अगर मैं ये कह दूं
अब बताओ ये कौन सा खर्चा है? फिक्स। कैसे पता लगा सर? जितनी यूनिट बनाए, यानी कि एक चीज कह सकता हूँ, यूनिट का टोटल अमाउंट पर अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, यूनिट का टोटल अमाउंट पर अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि जितनी यूनिट बनाना वो खर्चा अगर बराबर रहता है तो फिक्स है। अब चाहे मैं कितनी भी इकाइयां बना लूं, खर्चा क्या रहेगा? फिक्स। इस पे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, ये क्या हो गया? फिक्स। लेकिन अगर टोटल अमाउंट का टोटल यूनिट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी अगर ये चेंज होती है, ये भी चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलो, तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी, पर यूनिट क्या रहेगा? पर यूनिट क्या रहेगा वेरिएबल में? सेम। और पर यूनिट फिक्स में क्या रहेगा? चेंज होगा, ठीक है। अब एक चीज और सुनना, अगर मैं वेरिएबल एक्सपेंस की बात करूं तो एक चीज हमेशा दिमाग में डाल दो, प्राइम कॉस्ट की सारी आइटम हमेशा वेरिएबल होती है। अब प्राइम कॉस्ट में क्या क्या था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी जो हम उत्पादन करते वक्त प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई खर्चा करते हैं उसके ऊपर, वो हमेशा प्रति इकाई के आधार पर ही लगता है, और प्रति इकाई के आधार पर जो खर्चा लगता है वो वेरिएबल होता है। आया समझ में? तो अगर कोई बोल दे बताओ डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है कि फिक्स, क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्यों है वेरिएबल? क्योंकि प्राइम कॉस्ट की आइटम है, और प्राइम कॉस्ट की सारी आइटम हमेशा क्या होती है? वेरिएबल होती है। क्लियर पॉइंट? डायरेक्ट लेबर क्या है? वेरिएबल। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? वेरिएबल। ठीक है, क्लियर पॉइंट? चलो, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक है ना सेमी वेरिएबल का भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा तो। सेमी वेरिएबल ऐसी चीज होती है जहां पर कुछ हिस्सा क्या होता है? फिक्स, और कुछ हिस्सा क्या होता है? वेरिएबल। वो क्वेश्चन आपको खुद हमेशा बताता है, ठीक है। हम क्योंकि खुद पता नहीं लगा सकते कि कितना वेरिएबल, क्वेश्चन आपको बोलेगा। जैसे मैंने कहा, अब ध्यान से सुनना, 5000 यूनिट बनाने में कोई खर्चा लग रहा है 10,000 का। 10,000 यूनिट बनाने में कोई खर्चा लग रहा है 15,000 का। 15,000 यूनिट बनाने में कोई खर्चा लग रहा है 18,000 का। ध्यान से इसको देखो, पहले तो बताओ फिक्स है क्या? नहीं है। वेरिएबल है क्या? कैसे पता चला वेरिएबल नहीं है? पर यूनिट, अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, बताना पर यूनिट का खर्चा कितना आएगा? 10,000 बटा 5,000, 10,000 बटा 5,000 पर यूनिट का खर्चा है 2 रुपए। अब यहाँ बताना 15,000 बटा 10,000, यहाँ खर्चा आया 1.5 रुपीज। क्या पर यूनिट सेम है क्या? वो एक्सपेंस जो प्रति इकाई चेंज जरूर होते हैं, लेकिन इकाइयों की तुलना में नहीं। यानी जिस हिसाब से, जिस कंपैरिजन में इकाइयां बढ़ रही है, हमारा खर्चा बढ़ता जरूर है, लेकिन उस तुलना में नहीं जितनी इकाइयां बढ़ रही है। यानी अगर मैंने इकाइयां 5 से 10,000 करी, तो मेरा खर्चा भी 10 से 20 होना चाहिए था, डबल होना चाहिए था। क्या हुआ? ये नहीं हुआ। ये एक्सपेंस जो होते हैं ना, ये होते हैं हमारे सेमी वेरिएबल। ऐसा में, यानी कि इसमें कुछ हिस्सा तो फिक्स है और कुछ हिस्सा क्या है? वेरिएबल है। अब ऐसे केस में क्वेश्चन आपको खुद बताता है। अभी देखो समझाता हूँ। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इसमें 60% जो है वो फिक्स है। ये आपको हमेशा इस तरीके से हिंट देगा क्वेश्चन, ठीक है। तब हम पता लगा सकते हैं इसमें से फिक्स क्या और वेरिएबल क्या है। क्लियर है पॉइंट? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्सपेंस को पहले तो 2 भागों में बांटूंगा। किस केस में? सेमी वेरिएबल के केस में, ध्यान रखना, ठीक है। सेमी वेरिएबल के केस में टोटल एक्सपेंस को हमने दोनों भागों में बांट दिया। हमने पहले फिक्स ओवरहेड को अलग कर दिया और वेरिएबल ओवरहेड को अलग कर दिया। 10,000 का 60% कितना होता है? 6,000 तो फिक्स है, तो वेरिएबल कितना है? 4,000। अब एक चीज को मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कोई भी खर्चा करता हूं, ठीक है, अब चाहे मैं कितनी भी इकाइयां बनाऊंगा, ये 6,000 तो फिक्स रहेगा, और ये जो 4,000 है, इसमें से पर यूनिट जो है वो फिक्स रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं इसका काम करता हूँ। चलिए बताओ पर यूनिट का खर्चा कितना आएगा? 4,000 डिवाइड बाय 5,000, 0.80 पैसे। ये आ रहा पर यूनिट का खर्चा। कोई दिक्कत है? अब मैं आपको अगर ये कहूं कि आपको 7,000 यूनिट बनानी है, ध्यान से सुनना इसको अच्छे से। मैंने आपको 5,000 यूनिट बनाने का खर्चा दे दिया। मैंने कहा 10,000 रुपए का खर्चा लगा है कितनी इकाइयां बनाने में? 5,000 इकाई बनाने में। मैंने आपको ये भी बता दिया इसमें फिक्स क्या है। फिक्स क्या है इसमें? 6,000, ये फिक्स है। वेरिएबल क्या है? ये है। वेरिएबल खर्चा पर यूनिट के हिसाब से लगेगा। फिक्स खर्चा यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, उसको यूनिट से कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस 7,000 में भी 2 खर्चे लगे होंगे? सेमी वेरिएबल यही है,
इसमें फिक्स जो है वो तो मैंने क्लियर कर दिया, मैंने कहा ये तो फिक्स 6,000 तो लगेगा ही लगेगा। ये चीज क्लियर हुई भाई, 6,000 तो फिक्स हो गया ना। अब मुझे बताओ वेरिएबल वाला खर्चा कितना होगा, पता लगा सकते हो? वेरिएबल ओवरहेड कितने होंगे भाई? एक इकाई बनाने में 80 पैसे का खर्चा लग रहा है, तो 7,000 इकाई बनाने में कितना खर्चा आएगा, नहीं निकाल सकते हो? 7,000 इंटू 0.80। मैंने कहा ना, टोटल एक्सपेंस में जब भी आप फिक्स ओवरहेड की कैलकुलेशन करोगे, किसकी? फिक्स की। फिक्स ओवरहेड में हमेशा टोटल अमाउंट को लेना, अपने को कंसीडर करना है, और वेरिएबल के अंदर हमेशा पर यूनिट के ऊपर ध्यान देना। किसके ऊपर? पर यूनिट के ऊपर। इसी के बेस पे अपन पूरा क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है? तो बताओ, 1 यूनिट बनाने में 80 पैसे का खर्चा आया, तो 7,000 इकाई बनाने में कितना खर्चा आएगा? 5,600। टोटल खर्चा कितना हो गया? 11,600। पॉइंट क्लियर हुआ? अब अगर आपको 50,000 यूनिट दे दे, 80,000 यूनिट दे दे और बोल दे बताओ खर्चा कितना होगा, कैलकुलेट करो, निकाल सकते हो? चेंज करो इसको वापस, थोड़ा समझना। अब मैं 7 की जगह यहाँ अगर 8,000 भी कर दूं, तो ये क्या कर दूं? 8,000 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा बताओ 8,000 यूनिट बनाने पर कितना खर्चा आएगा, तो ध्यान रखना ये तो अपनी जगह फिक्स हो चुका है। फिक्स तो 6,000 लगेगा, तो 6,000 ही लगेगा, चाहे आप कितनी इकाइयां बना दो। अब फर्क क्या पड़ेगा? वेरिएबल। वेरिएबल पे अब क्या हो जाएगा? 8,000 यूनिट इंटू 0.80, क्योंकि पर यूनिट फिक्स होता है ना। पर यूनिट अपनी जगह फिक्स है, 80 पैसे लगेंगे 1 यूनिट बनाने में, तो 8,000 यूनिट बनाने में कितने का खर्चा आएगा? 6,400। ध्यान से देखो, टोटल अमाउंट चेंज हो रहा है ना, पर यूनिट फिक्स रहता है, टोटल अमाउंट चेंज होता है। इस बार खर्चा कितना आया? 12,400। अब अगर आपको कितनी भी यूनिट दे दे आप बना सकते हो। मैंने बोल दिया बताओ 10,000 इकाइयां बनानी, अब बताओ फिक्स तो 6,000 हो गया, यहाँ पर 80 पैसे लगेंगे 1 यूनिट के, तो 10,000 इकाइयां कितने लगेंगे? 8,000। क्लियर हुआ पॉइंट? तो अगर आपको क्वेश्चन में ये बता दे तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उनको अलग कर देना है। फिक्स तो हमेशा फिक्स रहेगा, वेरिएबल को उसकी यूनिट के आधार पर अपन बांट के टोटल एक्सपेंस की कैलकुलेशन कर लें। क्लियर? ये कोई डाउट है? थोड़े डाउट लग तो रहे हैं मुझे, इसको एग्जाम्पल लिखो और उतारो फटाफट। और अभी अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अच्छे से रीड करना, इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा सर्वश्री पारस लिमिटेड ने 4,000 समान प्रकार और आकार की विद्युत आयरन की आपूर्ति हेतु एक आदेश प्राप्त किया। यानी हमें 4,000 यूनिट का एक ऑर्डर मिला हुआ है। कितनी यूनिट का? 4,000 यूनिट का। क्लियर कर दिया इसने कि हमें 4,000 यूनिट के ऊपर ऑर्डर जो प्राप्त हुआ, उससे संबंधित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है। सामग्री लागत 48 रुपए प्रति आयरन। आयरन होता है ना, प्रेस वगैरह जो ओपन करते हैं। क्या एक आयरन बनाने पर 48 रुपए की सामग्री यूज आएगी। श्रम लागत, लेबर कितनी लगेगी? 40 रुपए प्रति आयरन। विक्रय मूल्य 280 रुपए, यानी सेल कितने में करते हैं? 280 में। इसके अलावा लिखा हुआ स्थिर ऊपरी व्यय, क्या होता है स्थिर? फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगेगा? 48,000। अब चाहे मैं 4,000 यूनिट बनाऊं, 10,000 बनाऊं, 50,000 बनाऊं, ये फिक्स हो चुका है। समझ गए? उसके बाद परिवर्तनशील ऊपरी व्यय 20,000 इकाइयां। अब देखो, जब भी आपको परिवर्तनशील दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें पर यूनिट निकालना है। क्या रखोगे दिमाग में? पर यूनिट। ठीक है। अर्ध परिवर्तनशील सेमी वेरिएबल जो अभी अभी हमने किया, सेमी वेरिएबल कितना है? जिनमें से खुद ने बोल दिया 60% क्या है? फिक्स है। जो कितना लगा? 20,000 रुपए। अलग कर देंगे बस। क्वेश्चन कह रहा प्रति आयरन पर अर्जित लाभ की राशि के परिकलन कीजिए, कैलकुलेट करना है। यदि निर्मित आयरन की संख्या 5,000 तक वृद्धि की जाए तो प्रति आयरन अर्जित लाभ कितना होगा? इसने बोला है पहले तो 4,000 का कैलकुलेट करो, फिर कह रहा है कि अगर इसी यूनिट को बढ़ाकर मैं 5,000 कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस सुन लेना। फिक्स अमाउंट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज लिखना है। वेरिएबल जो होता है उसमें अपन को सबसे पहले पर यूनिट का निकालना है, 1 यूनिट का खर्चा कितना होगा। ठीक है, उसके आधार पर जितनी इकाइयां बनाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा खर्चा। सेमी वेरिएबल में दोनों को अलग करना पड़ेगा, फिक्स कितना है, वेरिएबल कितना है। फिर फिक्स को फिक्स की जगह एज इट इज रख देंगे, वेरिएबल प्रति इकाई के आधार पर देंगे। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बनानी वही कोशिश। अच्छा, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव वो सब गायब हो गए, क्योंकि जो वेरिएबल और फिक्स है ना, इसमें सारी चीजें आ गई। इसने सारे फैक्ट्री के, ऑफिस के, सेलिंग के वेरिएबल एक साथ बता दिए, इसने सारे फिक्स आपको एक साथ बता दिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री और वो अलग अलग से आपको बताए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले 4,000 यूनिट का, 4,000 यूनिट का।
फिर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा 5,000 यूनिट का। समझ गए? हाँ, सबसे फर्स्ट कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ ब्रैकेट में लिख देना आपने, तो आप चाहो तो यहाँ पर है ना पर यूनिट का भी एक कॉलम बना दो। पर यूनिट, पर यूनिट अपने को सिर्फ किसमें देखनी है? वेरिएबल में। ध्यान रखना फिक्स को छेड़ना ही नहीं है, फिक्स में पर यूनिट निकालना भी मत, सीधा वहां लिख देना। ठीक है, अब बताओ, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्राइम कॉस्ट की सारी आइटम क्या होती है? वेरिएबल, और उसने दिया हुआ भी वेरिएबल है। बताओ पर यूनिट का कितना लग रहा है? 45 48 रुपए, 48 रुपए। तो अब मुझे बताओ 4,000 इकाइयां बनाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा? मल्टीप्लाई कर लो भाई, 1 यूनिट बनाने में 48 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो 4,000 यूनिट बनाने में कितने का खर्चा आएगा? 4,000 इंटू 48, 1,92,000। ठीक है, एक बार 5,000 को साइड में रखो, ठीक है, उसके बाद में। फिर बताओ डायरेक्ट लेबर, 40 रुपए, ये 40 रुपए पर यूनिट, क्योंकि ये भी वेरिएबल होता है। तो 40 रुपए एक का, तो 4,000 यूनिट का खर्चा 1,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिए हुए ही नहीं है, तो आ गई हमारे पास क्या? प्राइम कॉस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर अब इसमें हम क्या क्या जोड़ेंगे? एक तो हमारे पास है वेरिएबल ओवरहेड, है वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड कितने लगे? देखो 20,000। 20,000, ये 20,000 क्या है? पर यूनिट का दिया हुआ है क्या? नहीं, ये 20,000 टोटल है, ध्यान रखना। तो क्या मैं इस 20,000 को सीधा यहाँ लिख सकता हूँ? 20,000 टोटल में, तो टोटल अमाउंट दिया हुआ है ना आपको, ये तो इसको जोड़ने एक बार 1,92,000 प्लस 160, 3,52,000। ठीक है, और 88 रुपीज। अब ध्यान से देखना, ये जो 20,000 रुपए अपने को दिया हुआ वेरिएबल का, ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ कितनी इकाइयों का था ये खर्चा? 4,000 बोला था उसने पहले। 4,000 पर खर्चा लग रहा 20,000 रुपए, तो बताओ 1 यूनिट का खर्चा कितना लगेगा? निकाल लेंगे, भाग दे दो 20,000 बट्टा 4,000, कितने रुपए? 5 रुपए। कोई दिक्कत यहाँ तक? इजी है। अब बात करते हैं फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड में मुझे बताओ, क्या मैं पर यूनिट देखूं? नहीं है पर यूनिट की। टोटल खर्चा कितना लगा फिक्स में? 48,000। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 48,000। अब आप चाहो तो पर यूनिट लिख सकते हो, लेकिन जब हम टोटल इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो पर यूनिट के आधार पर नहीं करेंगे। हमने कहा ये फिक्स, अगर यहाँ पर ये 48,000 लग रहा है, तो 5,000 यूनिट बनाने पर भी 48,000 ही खर्चा आएगा। समझ रहे हो? इसको खाली छोड़ दो फिलहाल, नहीं तो फिर आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो तीसरा खर्चा जो है हमारे पास, वो है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में अपने को क्या करना है? अलग अलग करना है। तो पहले तो इस सेमी वेरिएबल में से मैं निकाल लेता हूँ फिक्स ओवरहेड। बताओ टोटल सेमी वेरिएबल कितना था? 20,000। हमने कहा 20,000 का कितना परसेंट? 60%। तो फिक्स है 12,000। तो क्या 12,000 को यहाँ लिख दूं? यस, यहाँ पर भी ये 12 लगेगा और यहाँ पर भी ये 12 लगेगा। समझ पा रहे हो? चाहे यूनिट्स कितनी भी बनाओ, दिमाग में एक चीज डाल दो, फिक्स खर्चा चाहे कितनी भी इकाइयां बनाओगे सेम रहेगा। ये फिक्स खर्चा था, तो मैंने यहाँ 4,000 बनाए तो भी 48,000 लिखा, 5,000 बनाए तो भी 48 लिखूंगा, 50,000 बनाऊंगा तो भी 48 लिखूंगा, 1,00,000 बनाऊंगा तो भी 48 लिखूंगा। दूसरा कुछ खोपड़ी में। इसमें भी मैंने क्या किया? सेमी वेरिएबल में से पहले फिक्स को अलग कर दिया, फिक्स अब मैंने दोनों तरफ बराबर लिख दिया, क्योंकि इसका यूनिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चेंज जो होगा वो होगा वेरिएबल। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से देखना। टोटल 20,000 का खर्चा लगा, जिसमें से 12,000 फिक्स हो गया, तो बाकी का 8,000 क्या है? वेरिएबल। समझ पा रहे हो? तो हमने कहा 20,000 में से अगर मैं 12,000 माइनस कर दूं तो ये वेरिएबल आ जाएगा। पर यूनिट का निकालना है, तो बट्टा में 4,000 लिख दूं, पर यूनिट का पता चल जाएगा, डिवाइड बाय 4। ये आ गया पर यूनिट का खर्चा। अरे समझ में? अच्छा, यहाँ तो 12,000, यहाँ 8,000 लिख दूं, लेकिन यहाँ 8,000 नहीं लिखूंगा। क्या फिक्स है क्या? ये 8,000 का तो 4,000 यूनिट के ऊपर लगाया खर्चा, इस पे तो चेंज होगा। वेरिएबल मींस टोटल अमाउंट चेंज होगा, लेकिन पर यूनिट तो सेम रहेगा। समझ गए? 2 रुपए। क्या 4,000? अच्छा, यहाँ 4,000। ठीक है, अब बताओ 4,000 यूनिट बनाई तो 8,000 रुपए का खर्चा आया। 5,000 बनाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा? 5,000 इंटू 2, 10,000। ये पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का?
ज्यादातर बच्चे जो है ना वो यहाँ अटकते हैं, जबकि है कुछ भी नहीं। मैंने बोलते हैं ना फिक्स मतलब फिक्स है, वेरिएबल मतलब प्रति इकाई के आधार पर सोचोगे, एक इकाई का इतना लगा तो इतनी इकाई का इतने लगेगा। फिक्स में तो सोचना ही नहीं है, फिक्स में तो अच्छा यहाँ 12 तो यहाँ पर भी 12, यहाँ 48 तो यहाँ पर भी 48, कहाँ दिक्कत होगी। क्लियर? चलो अब ये जो हमारी टोटल आएगी ना, ये हमारी क्या हो जाएगी टोटल। बस पहले जहां अपन अलग अलग लिख रहे थे फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग, वहां इन्होंने सबको मिक्स करके 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, अब आ जाते ऊपर। 48 रुपए 1 यूनिट का खर्चा आया, तो 5000 यूनिट का कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 5000 इंटू 48, 2,40,000। 40 रुपए इंटू 50,000, 2,00,000, तो ये हो गया 4,40,000। ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल प्रति इकाई समान रहता है। 5,000 इंटू 5, 25,000। बस हो गई कैलकुलेशन, यही तो पूछा था हमसे। अब अभी ये खत्म नहीं हुआ है। 5 लाख और 3 लाख 52,000 प्लस 20,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, 4,40,000। यहाँ ये टोटल कॉस्ट 4,000 इकाइयों बनाने की, और 4,40 प्लस 25, 48, 12 और 10, 5,35,000। हमें क्वेश्चन में सेल भी दे रखी, ध्यान से देखो, 280 रुपए। 1 यूनिट कितने में बेचते हैं, 280 में। तो अच्छा, सेलिंग प्राइस वेरिएबल होती है कि फिक्स होती है? प्रति इकाई 280 रुपए। अब जितनी ज्यादा इकाई बेचोगे उतनी ज्यादा सेल प्राइस होगी। ठीक है, हाँ वैसे कभी सोचना नहीं चाहिए अपने को सेल्स के अंदर वेरिएबल की फिक्स है, वो पर यूनिट के हिसाब से लगती है। तो बताओ कितनी किस रेट से बेच रहे थे अपन? 280 रुपए में 4,000 इकाइयां बेची अपन ने, तो 4,000 इंटू 280, 4,000 इंटू 280, 11,20,000 रुपए सेल प्राइस है। यहाँ पर भी 5,000 इंटू 280, 5,000 इंटू 280, 14 लाख रुपए। ठीक है, तो ये प्रॉफिट क्या जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। 11,20,000 में माल बेचा, जिसकी लागत 4,40,000 रुपए आई, तो इसमें से घटा दो, प्रॉफिट आ जाएगा 11,20,000 माइनस 4,40,000, 6,80,000 रुपए का हमने क्या कमाया, प्रॉफिट। 14 लाख माइनस 5,35,000, 8,65,000 का यहाँ कमाया। सिंपल, अच्छा तो कितना इजी था। देखो क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप का लग रहा है कि नहीं, अलग है? अलग टाइप का है। तो फिर क्या है, अब है ना आगे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, बड़े वाले, उनमें ये टॉपिक बहुत ज्यादा आने वाला है, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। हाँ 6 क्वेश्चन, 6 है ना। 3 प्रोडक्ट, देखो क्या कह रहा है, एक निर्माणी व्यवसाय में 3 प्रकार की वस्तुएं ए, बी और सी। जब 3 दिया हो तो हमें कॉलम भी यहाँ 3 बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ए, बी और सी का। डायरेक्ट मटेरियल लगा 3,200, 5,600 और 6,000 रुपए। इस तरीके से इसने डायरेक्ट लेबर और चार्जेबल एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस का मतलब होता है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस, ध्यान रखना। ठीक है, तो चार्जेबल एक्सपेंस बोले या डायरेक्ट एक्सपेंस बोले, दोनों का एक ही मतलब है। फिर आगे क्या है, वर्क ओवरहेड आर 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ध्यान से सुनना, क्या वर्क ओवरहेड, क्या होता है वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 50% होगा किसका, प्राइम कॉस्ट का। तो प्राइम कॉस्ट हम निकाल सकते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों की टोटल प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, उसका 50% फैक्ट्री ओवरहेड होगा। ठीक है, कर लेंगे। फिर और ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड जो है वो वर्क कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट का कितना परसेंट होगा, 20%। बच्चों वाला क्वेश्चन है तो फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट फॉर ईच टाइप ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, फटाफट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, तो ऐसे ना थोड़ा अलग आते हैं, घबराना नहीं अपने को, है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। अरे हम कहाँ घबराते हैं, टीचर घबरा जाता है बेचारा, आपको पढ़ाते पढ़ाते हैं। कितने प्रोडक्ट है हमारे पास, 3, तो ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, कितना है, 3,200, 5,600 और 6,000, ये है डायरेक्ट मटेरियल।
फिर अपने को दिया हुआ डायरेक्ट लेबर कितनी है 2800 5200 5400 चार्जेबल एक्सपेंस, चाहे मैं चार्जेबल एक्सपेंस बोलूं या मैं डायरेक्ट एक्सपेंस बोलूं दोनों एक ही होगा। एक्सपेंस चार्जेबल कितने 320 2000 इन तीनों की अगर मैं टोटल कर लूं तो क्या जाएगा प्राइम कॉस्ट क्या आएगा ये आ गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है 3200 2800 320 6320 5600 प्लस 5200 प्लस 560 11360 और 6000 5400 और 2000 13400। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा वर्क ओवरहेड है, वर्क ओवरहेड बोलूं या फैक्ट्री ओवरहेड बोलूं एक ही बात है, समझाया था मैंने। वर्क और फैक्ट्री का मतलब एक ही होता है। कह रहा ये जो है वो प्राइम कॉस्ट का 50% है। ठीक है तो ये रहा प्राइम कॉस्ट, इसका 50% कर दो यानी 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट कर लो। 6320 का 50% 3160 11360 का 50% 5680 और 13400 का 50% 6700 क्या जाएगा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ये आ गए हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट बोलूं या वर्क कॉस्ट बोलूं एक ही बात है। 6320 प्लस 3160 9480 11360 प्लस 5680 17040 13400 प्लस 6700 20100। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड जोड़ेंगे, फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट आ जाएगा। इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कारखाना लागत का, लागत बोला है, कई बार बच्चे क्या धुन में चलते हैं वो ये सोच लेते हैं कारखाना ऊपरी वे, ये ऊपरी वे होता है, ये लागत होती है। कारखाना ऊपरी वे, कारखाना लागत, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, रात दिन का फर्क होता है दोनों। ठीक है धुन में नहीं चलना आपने। ये क्या कह रहा है वर्क कॉस्ट का, ये वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का कितना परसेंट होगा 20%, निकालो 20%। 9480 का 20%, 1896 17040 का 20%, 3408 और 20100 का 20% 4020। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और क्योंकि क्वेश्चन में ना तो सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है ना में कोई और अदर एक्सपेंस दे रखे, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा और यही हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और कुछ दिया हुआ ही नहीं ना इसलिए। ठीक है तो यही पूछा इसने टोटल कॉस्ट कितनी होगी। बताओ कितने इजी बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे हैं। बस आप लोग फटाफट आओ अब 7th क्वेश्चन में। मिटा दो कर लिया सबने। प्रश्न संख्या 7 रीड करो जल्दी से। देखो एक निर्माणी कंपनी दो प्रकार के रेडियो बनाती है, दो रेडियो बना रही कंपनी, एक का नाम है पॉपुलर दूसरे का डिलक्स। निम्न तथ्यों के आधार पर प्रति रेडियो सेट की लागत ज्ञात कीजिए, प्रति विकृत रेडियो पर लाभ दर्शाते हुए विवरण पत्र भी बनाइए। तो कह रहा प्रति रेडियो मतलब पर रेडियो की आपको कॉस्ट भी बतानी है, जो अपन सबसे लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। देखो अगर मैं आपको ये बोलूं, ये जैसे हमने सब खर्चों की टोटल करी और सबसे लास्ट में क्या था टोटल कॉस्ट। अब ये अगर टोटल कॉस्ट मैंने कहा 50,000 आ रही है सपोज करो 2000 यूनिट बनाने की, तो 1000 यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या है, तो बस ये तो लास्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं आप, समझ रहे हो। तो आपको है ना पर यूनिट का कॉलम बनाने की वजह से नीड नहीं है, आपको लास्ट में अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो तो पॉपुलर रेडियो 2 सेट बनाते हो, लेबर लगी है हमारे पास 46,800 और मटेरियल लगा ये बता रखा आपको। फिर आगे निर्माणी ऊपरी व्यय मजदूरी पर 80%, क्या मतलब हुआ इसका,
निर्माणी उपरिव्यय, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, ये क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड ही तो होते हैं। ठीक है, जो कह रहा है 80% होगा किसका? मजदूरी का, और मजदूरी अपने को दे ही रखी है, निकाल सकते हैं आराम से। फिर कह रहा है कार्यालय उपरिव्यय जो है ऑफिस ओवरहेड, वो निर्माणी लागत पर, निर्माणी लागत मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का 15% के हिसाब से लगाए जाते हैं। ठीक है, निकाल लेंगे अभी। इस अवधि में 234 पॉपुलर रेडियो 1000 रुपए प्रति रेडियो के हिसाब से और 286 डिलक्स रेडियो 1100 रुपए प्रति रेडियो के हिसाब से बेचे गए। ये क्या बता दिया इसने? सेलिंग प्राइस बता दिया अपने को। लागत पुस्तकों में उपयुक्त विवरण के आधार पर कुल लाभ दिखाइए यदि वास्तविक, अब इस पॉइंट को है ना, लास्ट वाली पॉइंट को, इसको अभी पढ़ो मत, पहले एक बार अपन कोस्ट शीट बना रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट वाली पॉइंट में एक इंटरेस्टिंग चीज है। पहले तो अपन बना लेते हैं दो तरीके के प्रोडक्ट, कॉस्ट शीट। यहां आ जाएगा क्या? पॉपुलर, यहां आ जाएगा डीलक्स। ठीक है, तो सबसे पहले लगेगा डायरेक्ट मटेरियल। हाँ, मटेरियल और लेबर एक ही बात है, पहले हमेशा मटेरियल लिखा करो। मेन चीज किसी भी प्रोडक्ट में हमेशा क्या होती है? मटेरियल। बताओ मटेरियल पॉपुलर में कितना लगा? पॉपुलर में 46,800 नहीं 81,900, 81,900। और डीलक्स में 1,08,600, 1,08,680। और लेबर कितनी लगी? 46,800। लेबर लगी है 46,800 और 62,920। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ ही नहीं है, तो इन दोनों की टोटल क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ये आ गई हमारे पास प्राइम कॉस्ट। करो टोटल कितनी आई? 81,900 प्लस 46,800, 1,28,700 और 1,08,680 प्लस 62,920, 1,71,600। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिखने क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। बताओ फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कितने थे? वो कह रहा वेजेस का 80%। अब ध्यान से सुनना, ये जो वेजेस का 80% बोल रहा है, क्या वास्तव में इतना ही खर्चा लगता है क्या? ये जो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, ये अंदाजे के हिसाब से बनाते हैं, अनुमान के आधार पर। हमारा अनुमान है कि 80% इसका लगेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आता उसमें। तो नीचे से जो लास्ट लाइन में एक लाइन बोली थी ना, वास्तविक निर्माणी व्यय कितने लगे? देखो 87,000। अब अपने हिसाब से देखना कितने आएंगे पहले तो। कितना बताया इसने? लेबर का कितना परसेंट? लेबर का 80%। नहीं, ये कहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम आता है? 1,28,700 का 80% हो रहा है 1,00,000, सॉरी लेबर यही थी ना, 46,800 का 80%, यहाँ आ रहा है 37,440 और यहाँ 62,920 का 80%, 50,336। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों की टोटल करता हूँ तो कितने आते हैं? 50,336 प्लस 37,440, 87,776 रुपए आ रहे हैं, जबकि वास्तव में खर्चा कितना लगा? 87,000। तो हमने जो हमारी बुक में खर्चा लिखा है ना, वो ज्यादा लिखा है, समझ गए? ये सब की कैलकुलेशन अपने को लास्ट में करेंगे। वास्तविक खर्चों से जब तुलना करेंगे ना, तो पूरी कॉस्ट शीट होने के बाद हम इसको बताएंगे कि हमने कॉस्ट शीट में इतना लिखा, जबकि वास्तव में खर्चा इतना लगा, तो कितना ज्यादा लगा या कितना कम लगा। ठीक है, चलिए तो अब आइए प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दूं तो क्या जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट 1,28,700 प्लस 37,440, 1,66,140 और 1,71,600 प्लस 50,336, 2,21,936। अब इसने आगे बोला कि जो ऑफिस ओवरहेड हमारे लगे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो कितने? वो फैक्ट्री कॉस्ट का, ये रहा फैक्ट्री कॉस्ट, उसका 15%। फैक्ट्री कॉस्ट का 15%, 1,66,140 का 15%, 24,921 और 2,21,936 का 15%, 2,21,936 का 15%, 33,290। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ओवरहेड जोड़ते तो क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
ठीक है। और क्वेश्चन में हमें सेलिंग वगैरह तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, कॉस्ट ऑफ, है क्या सेलिंग है। ये तो बेचा है, सेलिंग एक्सपेंस बोल रहा हूँ, वो सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो जाएगा और टोटल कॉस्ट भी दी हो जाएगी। ठीक है, तो 1,66,140 प्लस 24,921, 1,91,061 और 2,21,936 प्लस 33,290, 2,55,236। अब ये चीज हमने बेची कितने में, सेल कितने में करी है वो भी दिया हुआ देखो। हमने 236 रेडियो सेट बनाए थे पॉपुलर वाले, 234 सॉरी 234 और 286 हमने बनाए डीलक्स, ये लिखा हुआ है। इसको हमने सेल कर दिया 1,000 से, 234 1,000 रुपए में बेचे, 1,000 का एक सेट, तो 234 कितने बेचूंगा, मल्टीप्लाई कर लो, 2,34,000 और ये मैंने 1100 में बेचा, तो 286 इंटू 1100, 3,14,600, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। $59,374, 2,34,000 माइनस 1,91,061, 42,939। एक बार यहाँ तक उतारो, फिर एक नोट डलवाना जो एक्चुअल एक्सपेंस लगे उसके आधार।